मैं विनोद दुबे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं शाम के इस सेशन में। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट पे हम बात करेंगे दोस्त, जिसकी अगर बात की जाए तो वाकई में नेक्स्ट मनी क्या है। कुछ दोस्त हमारे वीडियो चालू करके रखे हुए हैं, प्लीज वीडियो अपना ऑफ कर लें। जी, थैंक यू दोस्त। जैसा कि दोस्त आज हम जानेंगे कि आज हम नेक्स्ट मनी में काम करें। व्हाट इज नेक्स्ट मनी? नेक्स्ट मनी है क्या? नेक्स्ट मनी का मतलब क्या है? नेक्स्ट मनी को क्यों करना है? ये नेक्स्ट मनी कौन सी बीमारी है जिसको लग जाती है तो नींद नहीं आ रही है? वाकई में एक बीमारी इसको बोल सकते हैं मेरे दोस्त। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। कहते हैं इंसान के चैन होश दो ही चीज में उड़ते हैं, या तो जब उसको बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है, और या तो जब उसको बहुत सा साथ उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्त मैं आज वो सारी चीजें आपके बीच में शेयर करूंगा जिसने मेरी नींद उड़ा दी, मेरा चैन उड़ा दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही जगह मेरे माइंड को सेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मनी। और आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो चीजें मुझे समझ में आई और मैं उस चीज को समझ के काम करना स्टार्ट किया। तो दोस्त आइए, स्वागत है आपका इस शाम के सेशन में। और आपसे ज्यादा नहीं, मुझे आपका मुश्किल से 25 से 30 मिनट का समय मुझे चाहिए। अगर वाकई में दोस्त आपने अपना 30 मिनट का समय दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं इस 30 मिनट में आपको मैं नेक्स्ट मनी के बारे में बहुत कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जहां से आपको लगेगा कि नहीं वाकई में मेरे लिए अभी तक इन सारी चीजों से मैं परे था और नेक्स्ट मनी कि आज की जानकारी से मुझे बहुत कुछ मिला है सीखने को। तो दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ऐसा कोई मोटिवेटर, कोई स्पीकर, कोई लेक्चरर, कोई टीचर नहीं हूं। मैं आप ही जैसा एक दोस्त हूं। बस फर्क इतना है कि मैंने कुछ समय पहले इस चीज को शुरू किया, आज थोड़ा सा रिजल्ट मिल चुका है। और कहते हैं दोस्त कि रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलता है। लगातार इंसान जो काम करता है, मेहनत करता है, मेहनत करने का नतीजा रहा आप सभी दोस्तों का प्यार रहा, अप्लायंस का आशीर्वाद रहा। जैसा बताते गए वैसा करते गए और आप सभी दोस्तों ने इतना प्यार दिया कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। और इसका सारा श्रेय, सारा हक की अगर बात की जाए तो आप सभी अपलायंस और डाउनलाइंस को जाता है। मेरा कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है। मैं इस बिजनेस में इतने बड़े मुकाम पे हूँ, मेरी कोई अस्तित्व नहीं है बिना आपकी। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूंगा। और मैं आज टोटली आपसे 10 पॉइंट पे बात करने वाला हूं। अगर आपके पास में पेन डायरी हो तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि इस मीटिंग से आपको जो चीज सीखने को मिले उसको एक पॉइंट बना के आप रखें, जिससे अगली मीटिंग में आपको अपने टीम को फॉलो करने में बहुत आसानी हो। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्लान के ऊपर कि नेक्स्ट मनी का प्लान क्या है। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते होंगे कि नेक्स्ट मनी का प्लान क्या है, और प्लान सभी दोस्तों को पता होगा। यहाँ तक कि सुबह से लेकर शाम तक में कई ढेर सारे प्लान प्रेजेंटेशन चलते हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरु महागुरु सभी लोग प्लान लेके आते हैं, क्राउन डायमंड सर लेके आते हैं, आपके अप्लायंस लेके आते हैं, आपको प्लान क्लियर करते हैं और सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बेसिक प्लान आपको नॉलेज में है, आपको पता है। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिस चीज से अभी भी आप परे हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, जब प्लान बताया जाता है तो प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लेवल दिखाया जाता है। क्या लगता है पैसे 10 ही लेवल से आते हैं? नहीं मेरे दोस्त, पैसे आपको अनलिमिटेड लेफ्ट डेप्थ तक आते हैं, अनलिमिटेड लेवल से आते हैं। 10 लेवल इसलिए दिखाया जाता है कि जो मेन बिजनेस आपका है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लेवल का है। यानी 10 लेवल से बड़ा पैसे आप कमा सकते हैं, उसके बाद आपको रॉयल्टी आती है। पहली चीजें मैं आपको क्लियर करूं कि 10 लेवल क्यों दिखाया जाता है। क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है ये 10 लेवल का बिजनेस है, और जितना हम काम करते हैं, रेफरल प्रोग्राम की बात की जाए, रिटेल रिपर्चेज की बात की जाए, वो हमारा मेन बिजनेस 10 लेवल तक गिना जाता है, माना जाता है। और 10 लेवल तक जितना बिजनेस होता है ना, उसको एक बहुत बड़ी मात्रा में अपने को बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 लेवल का जो बिजनेस है, आपको 178 करोड़ की इनकम दिखाई जाती है। तो 178 करोड़ की दिखाई जाती है तो ऐसा नहीं कि आपको फेक दिखाई जाती है। एक्चुअल में, हकीकत में वो इनकम आपको दिखाई जाती है। लेकिन वो इनकम को जो प्रोसेस है हमारा लेने का, हम थोड़ा सा गलत कर दे रहे हैं। क्योंकि प्लान में बताया सही जाता है, हम उसको थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि सिल्वर आप अगर बनते हैं तो आपको 10 लेवल के बाहर से पैसे आते हैं। तो हम फोकस क्या कर देते हैं कि सिल्वर बनने के लिए हम मेहनत करते हैं। हम 178 करोड़ कमाने के लिए नहीं करते हैं, हम सिल्वर बनने के लिए मेहनत करते हैं। दूसरी चीज, आपको पता है, आपको बताया जाता है मेरे दोस्त कि यहां से इस बिजनेस की सबसे बड़ी मजबूत इकाई है लीडरशिप रॉयल्टी।
अगर आप लीडरशिप रॉयलिटी कवर कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो आप इस बिजनेस में ऐसा कोई लेवल नहीं है जिस लेवल को आप अचीव ना कर सकें। हर वो लेवल आपके पास होगा, बहुत कम समय में आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि लीडरशिप की अगर बात की जाए तो उसका प्रोसेस क्या है, लेवल 1 और लेवल 2। अगर लेवल 1 लेवल 2 आपने कंप्लीट कर लिया, वो प्रोसेस ही आपका बहुत ईजी होता है और बहुत ईजिली तरीके से आपको मिल जाता है। अब मैं अगर बात करूं लीडरशिप है क्या, तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूं। जैसे हर कंपनी में, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्लान हो और कोई भी लेवल हो, हर प्लान की, हर कंपनी की और हर लेवल की एक क्राइटेरिया होती है। उस लेवल को अचीव करने के लिए एक क्राइटेरिया होती है, एक कंडीशन होता है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको ये लेवल मिलेगा। उसके बाद अगले लेवल के लिए ये होता है कि आप ये कंडीशन क्वालिफाई करेंगे, इस काम को करेंगे और ये चीज क्वालिफाई करेंगे, तब आपको ये लेवल मिलेगा। फिर उसके ऊपर अगले लेवल के लिए इतना काम करना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करेंगे और ये चीज आपके पास होगा, तब आपको अगला लेवल मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ एक कॉमन पॉइंट होती है, जैसा कि नेक्स्ट मनी में भी कॉमन पॉइंट है। आपको पता है, कंपनी में सबसे बड़ा लेवल क्राउन डायमंड है और हम सभी लोग क्राउन डायमंड बनने के लिए बैठे हैं, एक बहुत बड़ी इनकम करने के लिए बैठे हैं, एक बहुत बड़ा टीम बनाने के लिए बैठे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हैं मेरे दोस्त। तो मैं आज आपको बताऊंगा ये सारे चीज कैसे पूरे होंगे कम समय में। मैं दोस्त आपको एक चीज बताने वाला हूं कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 चीजों पे आप फोकस कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे। पहला, आप अपना 5 कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि अगर कोई बोलता है सिल्वर गोल्ड डायमंड बनने का प्रोसेस क्या है, बस उसको इतना बोलो कि अगर आपको सिल्वर बनना है तो भाई तू अपना 5 कंप्लीट कर ले, तो सिल्वर बन जाएगा। तुझे गोल्ड बनना है तो तू अपना 5 कंप्लीट कर ले, उन 5 के 5 कंप्लीट कर दे, तो गोल्ड और लीडरशिप रॉयलिटी दोनों कंप्लीट कर लेगा। अगर तुझे डायमंड बनना है तो अपना लेवल 1 अपना 5 कंप्लीट कर ले, अपने 5 के 5 कंप्लीट कर ले और लेवल 3 में 5 कंप्लीट कर ले, यानी 3 लेवल तक सबके 5 कंप्लीट करा दे, तो डायमंड बन जाएगा। और अगर क्राउन डायमंड तुझे बनना है बहुत कम समय में, तो तू इसी तरीके से चौथे लेवल में सबके 5 कंप्लीट करा दे, तू क्राउन डायमंड बन जाएगा। अब ये प्रोसेस क्या लगता है, बिजनेस आपका 4 ही लेवल, आपका बिजनेस में बोलू दोस्त 8 लेवल 9 लेवल 10 लेवल तक चला गया होगा और अभी तो आप सिल्वर और गोल्ड नहीं बने होंगे, डायमंड नहीं बने होंगे। और ऐसा नहीं कि प्रोसेस इतना टफ है, बहुत इजी प्रोसेस है। जो जैसा जिस तरीके से लेता है उसको वही चीज समझ में आती है। आपको अगर बताया जाता है बिजनेस 10 लेवल का है, पूरा पैसा मेन पैसा आपका 10 लेवल का है, हम गलती क्या कर देते हैं दोस्त कि अपने बिजनेस को जानबूझ के धक्का मार के उसको 10 लेवल के बाहर ठेल देते हैं। जैसे आपको पता है सिल्वर बनने के लिए तो आप क्या करते हैं, अपना 5 कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हर लेवल में एक एक करा करा के 10 लेवल तक कंप्लीट कर लिए। अब आपको पता है दोस्त, आप 10 लेवल को फॉलो तो कर नहीं सकते, आप पूरे टीम को तो फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप किसी लेवल 1 किसी लेवल 2 लेवल 3 यानी टोटली अगर देखा जाए बहुत ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। हर इंसान की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अनुसार मुश्किल से 30 35 40 50 100 लोगों तक आप फॉलो कर सकते हैं, 100 लोगों से ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस से काम करते हैं, हम सिल्वर बन गए। अब सिल्वर बनने के बाद एक एटीट्यूड, एक लेवल का एटीट्यूड तो आ ही जाता है, कितना भी कोई बोले लेकिन वो एटीट्यूड तो आ ही जाता है। अब वो एटीट्यूड आ गया, अब सिल्वर बन गए, तो आप थोड़ी सी मेहनत करना कम कर देते हैं, ना चाहते हुए भी आपकी मेहनत कम हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोसेस पे ना ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है सिल्वर आप बनोगे तो पैसा आपको 10 लेवल के बाहर का आएगा, 10 लेवल के अंदर का नहीं आएगा। 10 लेवल के अंदर का तो ऑटोमेटिक आपको आएगा, चाहे सिल्वर बनो या ना बनो। तो आप पहला फोकस दीजिए, हर व्यक्ति को यही एक सजेस्ट कीजिए कि अगर भाई मेरे आपको सिल्वर बनना है तो तू अपना 5 कंप्लीट कर ले, तो सिल्वर बन जाएगा। अब इससे क्या होगा कि अपना 5 कंप्लीट करेंगे तो आपके नीचे वाला भी व्यक्ति पूछेगा, उसको भी 5 कराएंगे, तो आपका 5 कंप्लीट होता चला जाएगा। और जैसे ही बिजनेस आपके 10 लेवल के बाहर जाएगा, वहां से आपको रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन फोकस ये करना है, सिर्फ 3 चीज पे ध्यान देना है। पहला, सिल्वर। फोन आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा मैं स्ट्रेस हो जा रहा हूँ। लोगों को यही बोलना है कि आप अपना 5 कंप्लीट कर लीजिए, उन 5 के बाद उन 5 के 5 कंप्लीट कर दीजिए, और डायमंड बनना है फिर उनके 5 कंप्लीट है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 3 लेवल अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक जाने वाले हैं। कम समय में बहुत बड़ी टीम होगी, कम समय में बहुत बड़ा पैसा होगा, कम समय में आपके पास वो सारे रिजल्ट हो जाएंगे जिस चीज की आप कल्पना करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास चेक्स नहीं होंगे, लेवल है सिल्वर।
सिल्वर एक लेवल होता है मेरे दोस्त, और इस लेवल को पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हम सक्सेस हो गए। ये एक प्रोसेस आपको दिया गया है, ये लेवल है, सिस्टम है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद आप एक अच्छे लीडर में गिने जाते हैं, आपकी एक गिनती होती है, सम्मानजनक उपाधि आपको मिल जाती है, और यहाँ से आपके लीडरशिप की शुरुआत होती है, यहाँ से आप अपने टीम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बनने का प्रोसेस ये होता है कि एक आदमी 14 आईडी लगा के भी सिल्वर बन जाता है, और एक आईडी आदमी के पास जो है 100, 150, 200, 300, 500 का नेटवर्क होता है, तब सिल्वर बनता है। अंतर दोनों में हो जाते हैं। एक होता है प्रतिदिन उसकी इनकम 1000, 1500, 2000, 3000 पर डे आती है सिल्वर लेवल पे, और एक होता है बेचारा 100 रुपए के लिए भी तरसता रहता है। तो आप यहाँ पे लेवल के पीछे ना भागे, आप टीम के पीछे भागे, और सिर्फ लोगों को यही सही जानकारी दे, भैया 5 कंप्लीट करते जाओ। ये आपका मेन प्लान है, और मुख्य प्लान में आपको बस अभी बताऊंगा। इतने चीजों पे ही आपको कवर करना है। दूसरी चीज अगर बात की जाए मेरे दोस्त, तो आपको इस प्लान की खूबसूरती क्या है, जैसे कि सभी कंपनी में सभी लोग काम करते हैं, हम सभी लोग काम करते हैं, इसके पहले बहुत सारी कंपनी में हम लोगों ने काम भी किया होगा, और काम भी किए थे, वहां पे अच्छा खासा लेवल भी था, अच्छा खासा इनकम भी था, टीम था। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट मनी में अगर हम लोग आए हैं, तो कुछ ना कुछ नेक्स्ट मनी की अच्छाइयां हैं जिसकी वजह से हमें पकड़ के यहाँ पे रख दी हैं। कुछ ना कुछ यहाँ का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जो कि यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा, और मुझे यहाँ पे काम करने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि नहीं यार वाकई में चीज जबरदस्त है, इसको करना चाहिए। तो मैं बताऊं मुझे जो लगा इस प्लान की खूबसूरती, सबसे पहला कि अदर कंपनी में क्या है, आपकी इनकम आपके हिसाब से नहीं मिलती है, और आपके समय पे नहीं मिलती, जब आपको जरूरत होती है उस टाइम नहीं मिलती। यहाँ पे सबसे बड़ी कमाल की बात यह है दोस्त कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, तुरंत का तुरंत आज अभी काम किया और अभी आपको पैसा मिल जाता है। दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्लान की है, किसी चीज को खरीदने और बेचने का बंधक नहीं है यहाँ पे। अदर जगह पे ये चीज से आपको निजात नहीं मिलता है। हमेशा जिंदगी में जब तक आपको पैसा कमाना है वहां पे, तब तक आपको इस चीज से बंधे रहना है, वहां पे इस सिस्टम को हमेशा फॉलो करते रहना है। यहाँ पे कुछ खरीदना और कुछ बेचने की झंझट नहीं है। यहाँ पे आपके नेटवर्क टूटने का डर नहीं है मेरे दोस्त। अदर कंपनियों की बात की जाए तो आप वहां पे नेटवर्क बनाते हैं, पुराने लोग टूटते जाते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं, पुराने लोग टूटते जाते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं। रीजन ये होता है कि वहां पे इंसान समय देता है, पैसा नहीं कमाता। और पैसा जब नहीं कमाता ना, तो कोई भी हो मेरे दोस्त, कोई आपके साथ ज्यादा समय तक जुड़ के काम नहीं कर सकता। वो एक निश्चित समय के लिए आपको समय दे सकता है, लाइफ टाइम नहीं दे सकता है। और यहाँ पे क्या है कि आपका कभी लाइफ में कोई भी नेटवर्क टूटने वाला नहीं है, टूटने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि और सब कुछ तरीके से बंद कर दे, लेकिन जब जब वो रिचार्ज करेगा ना, तब तब आपको पैसे देगा। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे जिस कंपनी का रिटेल और रिपर्चेज सिस्टम तगड़ा होगा, उस कंपनी में पैसे बहुत दबा के आने वाले हैं। तीसरी चीज अगर बात की जाए दोस्त, इस कंपनी का सबसे गजब का सिस्टम यह है कि आपको घर घर जाके प्लान देने की जरूरत नहीं है। अदर कंपनी में क्या है, या तो अपने पास लोगों को बुलाओ, या तो आप खुद घर घर जाके प्लान दो। इसमें आपके बहुत ज्यादा पैसे एक्सपेंस होते हैं, खर्च होते हैं अपने आप को मेंटेन करने में। यानी जो भी थोड़ी बहुत इनकम आती है, 1000, 2000 रुपए आपकी कमाई होती है, वो कमाई आपको अपने आप को मेंटेन करने में बीत जाती है। और वहां घर घर जाके प्लान देने का मतलब 10 जगह गए और 10 जगह ना मिल गया तो आपका मुंह ऐसे उतर जाता, चेहरा उतर जाता, सबसे घटिया काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज से आपको निजात मिल गया मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको घर घर जाके प्लान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डिजिटली प्लान देने की जरूरत है। और डिजिटली प्लान देने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि आप जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बस लोगों को बताते गए, और हर व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला है। क्योंकि आज का टाइम में उतना ही डिजिटल जरूरी हो गया है जितना हमारे शरीर में सांस का होना हो गया है। आज के टाइम में, पहले के समय में लोग था कि रोटी कपड़ा मकान के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंटरनेट उतना जरूरी हो गया है जितना कि रोटी कपड़ा मनी जरूरी है। आज आपको खाना नहीं मिलेगा मंजूर है, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा, तो मालूम पड़ता है जैसे आपके प्राणों में से प्राण पखेरु आपके उड़ गए। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए प्लान की खूबसूरती के बारे में, तो दोस्त यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, बहुत ही कमाल का सिस्टम है। यहाँ पे हर व्यक्ति हमेशा आपको, अपने आप को एनी टाइम फॉलो करता रहता है। आपका अपलाइन आपके डाउनलाइन से एक अच्छा रिलेशन बनता है। अदर जगह पे क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को लेकर दरकार हो जाती है आपकी। यहाँ पे ये चीजें आपको नहीं मिलता है। और बहुत सारी ऐसे पॉइंट है मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये 3-4 पॉइंट आपको ऐसी चीज बता दिया हूं जो कि आप कहीं भी खोजते रह जाओगे, आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरा, हर कंपनी में आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के बारे में बताया जाता होगा, लेकिन आप खोज के देख लेना, किसी व्यक्ति के पास टाइम और मनी नहीं होगा। मनी होगा तो टाइम नहीं है, टाइम है तो मनी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मनी में आप दावे के साथ बोल सकते हो कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आप अपने घर पे रह के कर रहे हो।
और आप अपने परिवार के साथ में हो, अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, आप अपने काम को भी कर रहे हो, और काम को करते करते आप इसके हर वो काम को पूरा कर रहे हो जिसकी वजह से आप दावे के साथ बोल सकते हो, किसी के साथ ताल ठोक के बोल सकते हो, यस मेरे पास समय की आजादी और पैसे की आजादी दोनों है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, आज हमारे अपलाइन मुकेश सर हैं, हम सभी के अपलाइन हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। आज वो दावे के साथ बोल सकते हैं, अगर वो क्या लगता है काम ना करें, ना फॉलो करें, तो क्या लगता है उनकी इनकम आना बंद हो जाएगी? नहीं, विनोद दुबे को अगर पैसा कमाना होगा ना, तो वो काम करेगा और जिंदगी भर पैसा कमा के मुकेश दुबे के पास जाएगा। अगर विनोद दुबे काम करना बंद कर देना, तो आपके बीच में आपके अप्लायंस हैं, उनको पैसा चाहिए तो वो काम करेंगे। दोस्त, यहाँ पे ऐसा चीज हो जाता है कि आप हमेशा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आपके पास है, लेकिन ऐसा हम काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें अपने लिए हम काम नहीं करें, हम आप सभी दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हर समय तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। उसके बावजूद मैं ये बोल सकता हूं दोस्त, अभी पर्याप्त समय मेरे पास है मुझे मेरा काम करने के लिए। दोस्त, और अगर बात की जाए ना, तो नेक्स्ट मनी इतना ही नहीं, नेक्स्ट मनी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको सर्विस के साथ साथ एक बहुत बढ़िया अच्छा इनकम जनरेट हो जा रहा है। इनकम तो आपको हर जगह पे जनरेट होता है, लेकिन जितना इजिली, इतनी आसानी से यहाँ पे इनकम आपको जनरेट हो जा रही है मेरे दोस्त, उतना आसानी से आपको और कहीं जनरेट नहीं होने वाली है। जो नेटवर्क जितना फास्ट यहाँ पे आपका बन जाएगा, उतना नेटवर्क फास्ट और कहीं नहीं बनने वाला है। जितने कम समय में पैसे, अच्छा खासा पैसा यहाँ से आप कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, उतने कम समय बाहर से आप नहीं कमा सकते हैं। ये चीज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो चीज मेरे साथ हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले 7 सालों से मैं एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ा था जहां पे अगर बात की जाए तो लगातार मेहनत, मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं। क्योंकि आज मेरी अगर मेहनत आप देख रहे होंगे ना, तो इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वहां पे कितना मेहनत रहा होगा। उसके बावजूद एक अच्छा लेवल था, एक अच्छी टीम थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इंसान संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर उतना मेहनत करने के बाद उस हिसाब से अगर उसको पैसे ना मिले, तो कहीं ना कहीं उसके अगर सपने पूरे ना हो, उसकी चाहते पूरे ना हो, तो जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा करने का प्लान करता है, डिसीजन लेता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट मनी क्यों करें मेरे दोस्त? ये सारी चीजें तुमने बताया नेक्स्ट मनी की खूबसूरती। नेक्स्ट मनी को क्यों करें? तो नेक्स्ट मनी को इसलिए करें मेरे दोस्त, क्योंकि मैं एक शब्द में बोल रहा हूं कि जो चीजें आपको नेक्स्ट मनी में एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, वो सर्विस यूज करने के लिए बाहर में कम से कम आपको 15 से 20 प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। 20 से 15 से 20 एप्लीकेशन आपको रखने पड़ेंगे, 15 से 20 जगह आपको जरूरत पड़ेगी जाने की। लेकिन नेक्स्ट मनी में सिर्फ और सिर्फ एक जगह से आपको मिल जाएगा। बात की जाए तो वो सारे सर्विस को यूज करने के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मनी से आप सर्विस यूज करेंगे तो गारंटेड आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट मनी इसलिए करना है क्योंकि नेटवर्किंग की ताकत हम और आप जानते हैं। नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या है, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग क्यों करना है, ये सारा अच्छाइयां इसके बारे में हम और आप जानते हैं। और आज अगर नेक्स्ट मनी पहली ऐसी कंपनी है जो सर्विस सेक्टर की नेटवर्किंग में काम कर रही है, एमएलएम में काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग में लिस्टेड है, पहली ऐसी कंपनी जो सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में नेक्स्ट मनी का फ्यूचर क्या होगा। इतना ही नहीं दोस्त, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आप लगातार कंटिन्यू बराबर बने रहें, ज्यादा नहीं मात्र 8 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नेक्स्ट मनी में आपको ना मिले। क्योंकि हम लोगों की बात जब अपर लेवल पे होती है ना, तो एक ही चीज बोलते हैं कि भाई तू टेंशन ना ले, जो जो करता है करने दे, बस 8 महीने तक इंतजार कर भाई, तू 8 महीने, 6 से 8 महीने के बाद ऐसी चीजें मिलेंगी कि क्या बताओ। और हकीकत की बात है दोस्त, आपको एक गुड न्यूज दे दूं, इलेक्ट्रिक बाइक का नाम आपने सुना होगा और नेक्स्ट मनी के साथ टाई अप हो चुका है। मैं ये चीज अभी ओपन नहीं कर रहा हूं कि कब तक आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। और जब आएगा तो आप सोच के देखिए, उसमें आपका रिवार्ड पॉइंट दबा के यूज होने वाला है। तो इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज, मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दिया हूं, और इस तरीके की हर वो चीज आपको नेक्स्ट मनी में मिलने वाली है। इसलिए नेक्स्ट मनी आपको करना है। कैसे करना है नेक्स्ट मनी, कैसे करना है? तो इसके लिए दोस्त बात की जाए तो दुनिया का कोई भी काम बगैर सीखे हम नहीं कर सकते हैं, और आज आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, अगर आप चाहते हैं एक बहुत बड़ी टीम बनाना, अगर आप चाहते हैं एक बड़ा पैसा कमाना, अगर आप चाहते हैं कि खुले मन से एंजॉय करना और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों को ना लोकल में सपोर्ट करना, एक सोशल वर्क, समाज सेवा करना, अगर आप चाहते हैं, आप हर वो काम चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट एजुकेशन नॉट पॉसिबल एनीथिंग, बिना जानकारी के कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, एक व्हाट्सएप पे आपके पास स्टेटस आया होगा कि बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखने के बाद हम जहाज तक उड़ा देते हैं।
तो वही मेरे दोस्त, ये नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म भी कुछ इसी तरीके से है। इसके बारे में अगर आप अपने आप को एक महारथी हासिल कर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में दोस्त पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई आपको 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल की समय देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। मुश्किल से आपको 5 से 10 दिन समय देने की जरूरत है। 10 दिन कंटिन्यू, 10 दिन आपको समय देने की जरूरत है। और 10 दिन अगर आप समय देके सीखे, इस चीज को समझे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगला लखपति में गिनती आपकी होगी। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? नेक्स्ट मनी है क्या, नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए, नेक्स्ट मनी से बेनिफिट क्या है। बहुत सारे मार्केट में पोर्टल हैं जो फ्री में दे रहे हैं सर्विस, नेक्स्ट मनी में पैसे देके क्यों करना है। आज हमारे पास, हम टीम क्यों बनाएं, टीम बनाने से क्या होने वाला है, सपने कैसे पूरे होंगे, ये सारी चीजें आपको सीखना होगा। और ये चीज सीखने को मिलेगी कहां से? आपको लगातार ट्रेनिंग में मिलेगी। सुबह 6 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक ट्रेनिंग चलती है। इसमें से आपको प्रतिदिन कम से कम 3 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना होगा। अगर आप प्रतिदिन 3 ट्रेनिंग अटेंड कर लिए तो 10 दिन के अंदर ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप इंटरनेटली तरीके से इतना प्रिपेयर हो जाएंगे, इतना रेडी, इतना एक्टिव हो जाएंगे कि आप खुद किसी को भी जिसको प्लान देना होगा ना, तो दावे के साथ ठोक के बोल सकते हैं कि दोस्त, मैं आओ तुमको बताता हूँ नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए, और जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, वो दुनिया में नंबर 1 कंपनी क्यों होने वाली है, और मैं बेस्ट कंपनी में मैं क्यों काम कर रहा हूँ। किसी को भी आप साबित कर सकते हो, उसको संतुष्ट कर सकते हो, और वो व्यक्ति आपके साथ काम कर सकता है। ये कब होगा? जब आपके पास जानकारी होगी मेरे दोस्त। ये जानकारी इतना ही। और अगर आपकी चीज की बात की जाए तो अब काम कैसे करना है, जैसे अब यहाँ पे ये जानकारी आपको हो गई है, अब दूसरा प्रोसेस में हमको किसको करना है, कैसे करना है। तो आपको यहां से आपको 4 पार्ट बनाने होंगे, 4 पार्ट। सबसे पहली चीज, आपको लिस्ट बनाना होगा। दूसरा चीज, आपको लोगों को डिवाइड करना होगा 2 से 3 4 भागों में। वो अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होंगे स्टूडेंट, कुछ लोग होंगे एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। कुछ लोग होंगे फालतू बेरोजगार लोग होंगे जो गांव में हमारे पास रहते हैं, हमारे दोस्त मित्र यार रहते हैं। और कुछ होते हैं जो बिजनेस पेशा, उनका व्यवसाय होता है, चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो। अब इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले अपने लिस्ट को बनाना है, और लिस्ट को ऐसे लोगों के साथ लिस्ट बनाना है जो व्यक्ति नेटवर्किंग के बारे में जानता हो और जो व्यक्ति नहीं जानता हो। जो नहीं जानता हो उसको अलग पार्ट में बनाइए, अलग लिस्ट बनाइए, और जो नेटवर्किंग के बारे में जानता हो उसको अलग लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद अब जो नहीं जानता उसका नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, उसका उम्र लिखिए, और उम्र लिखने के बाद वो क्या करता है वो लिखिए, और कितना कमाता है, उसकी सोच क्या, कितना तक कमाने की चाहत रखता है। ऐसी एक लिस्ट बनाइए। और एक लिस्ट में बनाइए जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो नेटवर्किंग करना जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, नेटवर्किंग कितने समय से जानते हैं, नेटवर्किंग में काम किए हैं कि नहीं किए हैं, और वो किस किस कंपनी में कितने साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा है, ये लिस्ट बनाइए। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद दूसरे पार्ट में आइए। दूसरे पार्ट में जितने लोग स्टूडेंट हैं उनको कैसे ऑफर करना है। जैसे इस एप्लीकेशन को हमें ऑफर करना है, तो आपको पता है कि आज स्टूडेंट में हर व्यक्ति के, हर वर्ग, हर व्यक्ति जो होता है, हर स्टूडेंट जो होता है, वो एक ही चीज पे डिपेंड होता है, पॉकेट मनी के ऊपर। घर से पॉकेट मनी उसको मिलती है और उसी के ऊपर अपना समय बिताता है। और 1 महीना, 1.5 महीना खत्म, यानी जो महीना उसको मिलता है उस महीने को खत्म करने का इंतजार करता है कि ये खत्म हो तो अगले महीने फिर से हमको पॉकेट मनी आए। और आज 90% स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी समय से पहले खर्च हो जाती है, और पॉकेट मनी के लिए वो पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट कर देते हैं मेरे दोस्त। अगर उनको हमें इस बिजनेस को ऑफर करना है तो उनको सिर्फ इतना बोलना है, क्योंकि अगर देखें तो 90% लोग ऐसे होंगे जो एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते होंगे, और उनके फोन में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पड़े होंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पड़े होंगे। बस हमें इतना बोलना है कि दोस्त, आप क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बढ़िया है। उनके पहले उनकी भावनाएं जाने, हाल चाल करें, एक दूसरे से परिचय करें, और उसके बाद बोले कि दोस्त आप फोन, यार फोन पे इतना बड़ा फोन लिया, उसमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है क्या? बोले हाँ है ना। बोले आप सारी सर्विस रिचार्ज वगैरह कहाँ से करते हो? बोलेंगे इससे करते हैं। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। दोस्त, अगर मैं आपको एक ऐसा जरिया बताऊं जिससे आप अपना पार्ट टाइम इनकम भी कर सकते हो, रिचार्ज साथ में कुछ भी करो ना, एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो खुद ही बोलेगा भैया क्या है, कैसे है। तो उसको इसके बारे में पहले डिटेल जानकारी दीजिए, मोटिवेट कीजिए, कैरोसिटी जगाइए, रियलाइज कराइए, रियलाइज कराने के बाद इसके बारे में बताइए, और उतना ही बताइए इनकम कर सकते हो जितना वो पचा सकता है, 100, 200, 300 पर डे का आप कमा सकते हो, जिससे कि वो इस चीज को करे। क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो बच्चों की
लाइफ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है, वो कमाई पे फोकस नहीं करता है। वो ये सोचता है पढ़ने के बाद कमाई, पहले पढ़ाई। तो आप उसको, उसका महत्व, पहली प्राथमिक वरीयता, उसको प्राथमिकता दीजिए पढ़ाई पे। पढ़ाई पे देने के बाद तब उसको जो है बोले कि आप पढ़ने के साथ साथ ना अपना खर्च भी निकाल सकते हो, तो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और इसके बारे में इंटरेस्टेड होगा, जानना समझना चाहेगा और आप डिटेल इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। फिर जो व्यक्ति सर्विस वाला होगा, एम्प्लॉय होगा, हर व्यक्ति, हर नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी वर्तमान आय से संतुष्ट नहीं होता, उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। जो पार्ट टाइम इनकम करना चाहता है, वो ओटी ओवर टाइम करना चाहता है, तो उससे बोलिए कि दोस्त क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? जो इनकम आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट है क्या? आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? मान लीजिए अगर आपको उसी समय में थोड़ा सा समय देना पड़े और अपने घर पे रह के काम करना पड़े, वही काम करना पड़े जो काम आप कर रहे हैं, और उससे एक अच्छी इनकम आप कर सकते हैं, जितना इनकम अपनी जॉब से कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे देने के बाद 1 महीने में कर रहे हैं, उससे कम समय में 2 से 3 घंटे समय, 1 डेढ़ घंटे समय देने में अगर उतनी इनकम आप करें, तो क्या आप करना चाहेंगे? तो ऐसा कौन होगा दोस्त जो बोलेगा नहीं करना है? हर व्यक्ति ये बोलेगा हाँ बिल्कुल करना है, क्या है बताइए। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बता देना है, फिर वही प्रोसेस, इसके बारे में रियलाइज कराइए, अपर हैंडसेट लगाइए, विधिवत जानकारी दीजिए, और जानकारी देने के बाद तब इसके बारे में उसको ज्वाइन कराइए और ट्रेनिंग अटेंड कराइए, वो भी आपका व्यक्ति काम करेगा। तीसरा, जो व्यक्ति फालतू है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हम बताते हैं दोस्त आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आज देखा जाए तो 90% हमारे गांव के जितने भी लोग होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, सूरत, हरियाणा, गुजरात काम करते हैं, और इस टाइम लॉकडाउन में उनकी नौकरी छूट गई, बेचारे घर चले आए हैं। मैं अगर उनको बोलूं कि दोस्त आप इसके पहले कहाँ थे, बोलेंगे पूना में था। कितना कमा रहे थे? 15,000 रुपए कमा रहा था। महीने का कितना खर्च हो रहा था? 3 से 4 हजार रुपए खर्च हो रहा था। किस किस में खर्च? खाने में खर्च होता था, रूम रेंट का खर्च होता था, गुटखा पानी खर्च होता था। तो आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि दोस्त मैं आपका 3,000 नहीं, मैं अगर आपका एक बार एक महीने में 2,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको, और उससे आपको महीने का 15,000 रुपए आपको यहीं पे जॉब दे सकता हूँ, काम दिला सकता हूँ, काम दे सकता हूँ, और आप खुद लोगों को काम दे सकते हो, काम कर सकते हो, तो क्या आप करना पसंद करोगे? तो बिल्कुल बोलेगा भैया क्यों नहीं, क्योंकि मरता क्या ना करता, जो व्यक्ति फालतू खाली घर पे लिए बैठा है घर में, उसको अगर आप बताओगे बेनिफिट, पैसा कमाने का जरिया बताओगे, तो क्यों नहीं काम करेगा? उसको बोलो वहां पे भैया तू 3,000 रुपए महीने खर्च करता था, 15,000 कमाता था, 10,000 12,000 तेरा बचता था, यहाँ पे तेरा पूरा का 15,000 पूरा बचेगा, एक बार तेरे को 1700 मतलब 2,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा, 1770। बोलेगा बिल्कुल करना है। बोलो करना हो तो बताओ, तो ही बताना, नहीं तो रहने दो। बोले हाँ बिल्कुल करना है, तो ठीक है, 2,000 रुपए निकालो, पैन कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, मैं भी आपको बताता हूँ। जब वो निकाल ले तब उसके बारे में डिटेल उसको जानकारी दीजिए, उसको समझाइए, पूरा डिटेल बताइए। बिल्कुल आप जितने लोगों को बताओगे तो 110% सब लोग करेंगे, क्योंकि आपके पास वही तरीका है कि बिना रियलाइज कराए, अपर हैंडसेट लगाए, जानकारी दी, आपको प्लान डायरेक्टली नहीं देना है। इस चीज के बारे में पहले उसको बताना, इसकी कीमत उसको समझानी है कि आज ये है क्या, डिजिटल क्या है, डिजिटल को लोग फॉलो क्यों कर रहा है, आज हर काम इंसान डिजिटली कर रहा है, अगर आज ये काम करते तो कल के टाइम में आपके पास क्या रहेगा, हर वो फायदा उसको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट मनी का प्लान दीजिए। हर व्यक्ति करेगा इस चीज को। फिर बिजनेस वाला होता है, वो पैसा उसके पास रहता है, समय नहीं रहता है, तो वो हम उसको पैसे कमाने के लिए नहीं बता सकते, हम उसको उसका फायदा जरूर बता सकते हैं कि आप अपना फोन रखे हो, 20 एप्लीकेशन रखे हो, फोन हैंग करेगा, मैं आपको एक एप्लीकेशन देता हूँ, इसको डिलीट करो, इससे काम करो, इससे सर्विस यूज करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो फिर आप इसको, और अगर किसी को शेयर करते हैं तो आपके खर्चे इसी से फोन से निकल आएगा। बिल्कुल वो इस चीज के बारे में समझना चाहेगा, और आप उसको डिटेल अच्छे तरीके से, वही प्रोसेस वही रहेगा, कुछ अलग नहीं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं किसी तरीके से बताइए, डिटेल उसको रिलाइज, अपर हैंड से इंफॉर्मेशन, नॉलेज पूरा देने के बाद उसको इंस्टॉल कराइए, और जब वो कोई सर्विस यूज करेगा, उसको बेनिफिट समझ में आएगा, तो वो आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लोगों को शेयर करेगा और वो अपना नेटवर्क बनाएगा। यहाँ से इस तरीके से आपको कैसे काम करना है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी पहले जानकारी लेना है, उसके बाद कैसे काम करना है, किनके साथ काम करना है, दोनों चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब आप काम करें मेरे दोस्त, तो आप एक पेयर बना के काम करें, जैसे अपलाइन और डाउनलाइन का दोनों लोग मिलकर काम करें। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं और मुकेश सर जो कोई काम करता हूं, तो हम दोनों भाई साथ में रहते हैं और पूरी चीज को क्लियर करते हैं साथ में। इस तरीके से आप अपलाइन और डाउनलाइन, एक दोस्त दूसरे दोस्त का पेयर बना लीजिए अपने लाइन में, ऐसा नहीं क्रॉस लाइन का दोस्ती बनाइए पेयर बनाई, नहीं, अपलाइन और डाउनलाइन में। इससे क्या होगा कि आप एक दूसरे की ताकत बने रहेंगे, कोई कमजोर नहीं बनने पाएगा, और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को जानकारी नहीं होगी, प्लान देने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्लियर हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने व्यक्ति को प्लान नहीं दे पाता है, वहां पे आपका पेयर रहेगा, आपका दोस्त रहेगा, तो उसकी जगह, अपनी जगह पे उससे बात करा दो, उसकी जगह पे आप बात कर लो, आपका काम आसानी हो जाएगा।
उसके बाद दोनों लोग रहोगे तो कंपटीशन रहेगा, चैलेंज रहेगा, चैलेंज में काम करोगे, हमेशा इनकम बढ़ती रहेगी, हमेशा लेवल आपका मिलता रहेगा, हमेशा टीम बढ़ती रहेगी। ये हो गया। तीसरी चीज, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो रिलेशन। दोस्त, इस बिजनेस में रिश्ता, रिलेशन, संबंध उतना ही जरूरी है जितना कि हम जब कोई नया काम करते हैं और बिना जान पहचान के लोगों के साथ हम उस काम को नहीं कर सकते उस तरीके से। जैसे हम अगर कहीं किसी से कोई नया संबंध बना रहे हैं, या दोस्त मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो बिना एक दूसरे के जान पहचान का लोग आपके पास नहीं आता और आपका वो रिश्ता मजबूत नहीं होता या संबंध क्लियर नहीं होता, बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग अगुआ जिसको बोलते हैं वो आपके पास आते हैं और आपको एक ऐसे बंधन में बांधने का प्रयास करते हैं जो अमर होता है। तो दोस्त, वही तरीके से एक रिलेशन बनाना है अपने को, ऐसा रिलेशन बनाना है जो अमर हो, आपका और उस व्यक्ति का भरोसा विश्वास इतना मजबूत हो जाए, इस तरीके का व्यवहार आपका रिलेशन बनना चाहिए, संबंध बनना चाहिए, वो व्यक्ति आपके बिना रह ना पाए। हर वो तरीके का आपको एक रिश्ता बनाना है, रिलेशन बनाना है, जिस तरीके से एक अच्छी दोस्ती में तब्दील हो जाए आपका रिलेशन। तो रिलेशन बनाना है। फिर साथ ही चीज, किसी भी चीज के बारे में अगर आपके टीम में कोई प्रमोशन हो रहा है तो आपको अच्छे तरीके से रियलाइज करना है। आपके टीम में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है तो उसको रियलाइज कराना है टीम में। आपके टीम में कुछ बड़ा धमाका हो रहा है तो उसको रियलाइज कराना है, यानी रियलाइज। रियलाइज कहने का मतलब उसी चीज को इस तरीके से बताना कि लोगों को वो चीज समझ में आए, उसी को बोलते हैं रियलाइज। और रियलाइज आपको कराना है। फिर आठवां, एजुकेशन। मैंने बात कर लिया पहले ही कि एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नौवीं चीज है मेरे दोस्त, ड्रीम। ड्रीम बोले तो सपना। आज हर व्यक्ति के पास सपने नहीं है और कुछ लोगों के पास सपने हैं। जिसके पास सपने हैं उसको नींद हर वो चीज समझ में नहीं आता होगा, बस उसको उसके आंखों के सामने उसका सपना नाच रहा होता है। और वो सपने जिस व्यक्ति के पास होंगे और हकीकत में बनाया होगा, अपने सपनों के लिए काम कर रहा होगा, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा बताया कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। उसके दिल में आग लगी होगी उस सपने को पूरा करने के लिए। और अक्सर वही लोग इतिहास में इतिहास रचते हैं दुनिया में, इस पृथ्वी पे वही लोग अपना स्थायित्व जमाते हैं, इतिहास रचते हैं, इतिहास बनाते हैं, जिसके दिल में आग हो सपने पूरे करने की। तो ड्रीम्स आप सभी लोग अपना अपना सपना बनाए, अपने अपने अपलाइनों के साथ बनाए, और आप आपके अपलाइन आपको उसको पूरा करने के लिए हमेशा सुबह शाम प्रेरित करें, हमेशा आपका हौसला बढ़ाएं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि मनोबल गिराना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको किसी का मनोबल नहीं गिराना है मेरे दोस्त। आपको उन सपनों को पूरा कराने के लिए आपको वो उनके साथ लग के मेहनत करना है। और तो और दोस्त, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आज मैं आपको कुछ 2 से 3 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि अपलाइन के बारे में, कि अपलाइन क्या है। आज जैसे कि हम काम कर रहे हैं और हमारे काम करने का तरीका जो है, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये बिजनेस मिला है अपलाइन की वजह से। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होती तब तक हम अपलाइन को अपलाइन मानते हैं, अपलाइन को गुरु मानते हैं, अपलाइन को भगवान मानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी जानकारी की आ जाती है, हम अपलाइन को अपलाइन नहीं, फिर उसके साथ गलत तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अपलाइन क्या है मैं दोस्त बताऊं, अपलाइन फल की तरह, जैसे एक फल पेड़ से लगा रहता है तो पेड़ फल सही सलामत पड़ा रहता है। जैसे वो फल पेड़ से नीचे गिरता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तुरंत सेकंड नहीं लगता लोग उसको खा जाते हैं। उसी तरीके से अपलाइन होता है। जब तक आपका अपलाइन से कनेक्शन बना रहेगा, रिलेशन बना रहेगा और कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तब तक आप इस बिजनेस में जिंदा रहेंगे, खासतौर से नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं नेक्स्ट मनी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। जब तक आपका अपलाइन से रिलेशन मजबूत रहेगा, बना रहेगा, तब तक आप इस बिजनेस में जिंदा रहेंगे। जिस दिन आपका रिलेशन, कनेक्शन और एक्टिविटी, कनेक्टिविटी ये खत्म हुई, उसी दिन आप इस बिजनेस से खत्म हो जाएंगे। तो आपको एक अच्छा आदर्श डाउनलाइन बनना है। आदर्श अपलाइन के लिए यहां से आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त आपके साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और आज बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर दिए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि आज इस बिजनेस से क्विट कर गए हैं। रीजन यही है कि उनका अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी नहीं था। थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, मैं ज्यादा जानता हूं और ये मुझे सिखाएंगे, ये चीजें गलत आ गई थी। दूसरी चीज, अपलाइन की अच्छी आदतों को कॉपी करें मेरे दोस्त। बहुत सारे आपके साथ में दोस्त होंगे, आपके अपलाइन में होंगे। आपको पता हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है।
तो हम उसके बुराइयों को न लेके उसकी अच्छाइयों को लें, और जब अच्छाइयों को लेते हैं ना तो हम अपने टीम में अच्छाइयां डाल सकते हैं, और अच्छाइयां जब डालेंगे तो हमारी टीम एक अच्छी टीम बन के तैयार होगी। हम गलती क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, कि हम बुराइयां ले लेते हैं, और बुराइयां लेते हैं, हमारे पास बुराइयां रहेगा तो हम किसी को देंगे भी तो क्या देंगे, बुराई ही देंगे, और जब बुराई देंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिक गलत बनती चली जाती है, बुरी टीम बन जाती है, जो कि हम और आप ये चीज नहीं पसंद करते हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट अगर बात की जाए तो अपलाइन के अंदर की बुराइयां ना देखें, उसको हमेशा एक अच्छी बातें जरूर सुनाएं। यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिविटी बातें अपलाइन के साथ शेयर करते हैं, पॉजिटिविटी बातें शेयर ही नहीं करते। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, आपको जो चीज हो सके उसको क्लियर करना है, लेकिन जब भी हो तो एक अच्छी बातें जरूर शेयर करें, ताकि आपका अपलाइन आपके लिए हर वो संभव प्रयास कर सके जो करना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसे होती है कि जब कोई डाउनलाइन अपलाइन को हमेशा सिर्फ और सिर्फ गलत बात या नेगेटिविटी या पॉइंट मतलब प्रॉब्लम सुनाता है ना, वो अपलाइन भी उससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है, और जब दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है तो फिर दोनों के रिलेशन में दरकार आ जाती है, कनेक्टिविटी कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिससे फिर ना तो अपलाइन का अपलाइन बन सकता है, ना डाउनलाइन डाउनलाइन बन सकता है, फिर दोनों का फ्यूचर खतरे में, अंधकार में हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अपलाइन को डस्टबिन की तरह ना यूज करें, जैसे कि जितनी आपके पास प्रॉब्लम हो, कमियां हो, गलतियां हो, वो लाके अपलाइन के अंदर डाल दें। अच्छाइयां, अच्छी खबर जो हो उसको ना बताए सिर्फ और सिर्फ गलत चीज है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयां अपलाइन को शेयर करना है, ताकि अपलाइन से आपका एक अच्छा रिलेशन बन सके। अपलाइन को कोई ऐसी बात का उपकार हमेशा याद रखे जो आप भुला ना पाए उस चीज को, यानी आपके साथ में ऐसी कोई चीज जब तक अपलाइन के साथ में आप टच में रहें, तब तक कोई ऐसी चीज उसको जरूर याद करके रखें जो अपलाइन ने आपके साथ उपकार किया हो, आपके साथ किया हो, और उस चीज को जिंदगी भर आप भुला ना पाए। कोई भी वो पॉइंट हो सकती है आपकी लाइफ की, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हमेशा उस चीज को उस दर्जे से, उस नजरिए से देखेंगे, और जब आप उसको उस दर्जे, उस नजरिए से देंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो चीजें आपको अच्छी ही लगेंगी। जब कोई अपलाइन को बात बोले तो उस बात को अगर आप सुने तो जैसे ऐसे सुने जैसे पहली बार सुने। जैसे कई बार ऐसा होता है मेरे दोस्त कि अपलाइन ने कोई कहानी सुनाई, और वो कहानी आप पिछले कई बार सुने हो, कई बार सुन चुके हैं, तो उस चीज को आप अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। वहां से क्या होता है कि आपके टीम में एक गलत मैसेज जाता है। आप पहले ऐसा सुने जैसे उसको पहली बार सुन रहे हैं, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा, और उसी चीज से आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस तरीके से ऐसे उसको ना सुने कि जैसे कई बार सुन चुके हैं, हमेशा ऐसी सुने जैसे उस कहानी या उस चीज को पहली बार सुन रहे हो। वो चाहे कहानी भी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, अपलाइन के द्वारा बताई गई कोई भी बात हो सकती है। तो जब भी आप सुने, अपलाइन के साथ में रहें, तो उसको ऐसे सुने जैसे आप पहली मर्तबा, पहली बार आप सुन रहे हैं उसे। कभी भी अपने अतीत को ना दोहराइए, आप अपने पिछले बीते हुए कल को कभी ना दोहराइए। क्यों? क्योंकि आपका बीता हुआ कल कभी भी आप उससे अच्छा नहीं कर सकते। जो बीत गया है वो बीत गया है, और आप बीते हुए कल को याद करोगे तो आप हमेशा रोओगे, हमेशा तकलीफ में रहोगे, हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी औरतें होती हैं, औरतों के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई होती, कमियां होती हैं। जैसे वो क्या करती है ना कि वो हमेशा अपना पिछला याद करती हैं, दूसरे को कोसेंगी, दूसरे से लड़ाई करेंगी, गड़ी बातें, पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ के उनके सामने करती है। और हमेशा औरतों को देखे होंगे, हमेशा वो अपने आप में व्यस्त रहती है, वो संतुष्ट खुश हो ही नहीं सकती है। कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां उनके पास हमेशा लगी रहती है। तो आप अपने अतीत को कभी मत याद कीजिए, क्योंकि जो चीज आप अपने हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, उस चीज को दोहरा के आप कर क्या सकते हैं। तीसरी चीज कि आप अपलाइन की बातों को कभी ना काटें। अगर वो गलत बोल रहा है तो उस समय आप शांत रहें, चुप रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि मान लीजिए अपलाइन कोई बात बोल रहा है, और हो सकता है अगर उसको जानकारी है कि नहीं है, गलत बोल दिया, गलत जानकारी दे दिया, आपको पता है गलत जानकारी है, तो उसको, उसकी बात खत्म होने का इंतजार करें, और खत्म होने के बाद उस चीज को क्लियर करें। बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं कि बात चल रही थी, चलती हुई बात को काट देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। फिर उसके बाद अगर की जाए तो आप अपने अपलाइन को अपने उम्र और अपनी पढ़ाई लिखाई से तुलना ना करें, कंपेयर ना करें। क्योंकि कभी कभी बात अगर देखा जाए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, यहाँ पे ना तो आपकी पढ़ाई चलती है, ना तो उम्र चलती है। आपका अपलाइन आपसे छोटा भी हो सकता है, आपका बड़ा भी हो सकता है, और आपको वो जानकारी दे सकता है जो उसके पास है। और अगर देखा जाए आपका अपलाइन है तो जरूर इस सिस्टम के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी उसके पास है। तो यहाँ पे हम उसको गलत तरीके से प्रयोग ना करें, गलत तरीके से उसको यूज ना करें। ठीक है। बाकी अपलाइन की नजर में आप अपने आप को एक ऐसी पहचान बनाए जहां पे आपका अपलाइन आपको हमेशा
जब कभी भी जरूरत पड़े तो वो उसके नजर में पहले आप फर्स्ट प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता आपको दो। तो ये सारी चीजें हैं। और दोस्त लास्टली अगर मैं बात करूं तो मैं आज टोटल मुझे 8 महीने काम करते हुए हो गए, आप सभी दोस्त जान रहे हैं। और मैं आज आपको ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्यादा कुछ क्लियर करने वाला हूं, नहीं दोस्त, बस छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया है। और आपकी बात करूं तो आप खुद एक महारत हैं, नेटवर्किंग के आप किंग हैं, आपके पास उतनी जानकारी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बस उसको थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे अच्छे तरीके से करना है, ताकि उस चीज को आप क्लियर कर सके। आज अगर बात की जाए तो नेक्स्ट मनी को करते हुए मुझे 8 महीना हो गया है। और 8 महीने में अगर मैं बात करूँ ना, तो इस बिजनेस को मैंने हॉट मार्केट से स्टार्ट किया, अपनों से स्टार्ट किया है। अपने घर से 8 लोग हम लोग काम कर रहे हैं। और आज 8 महीने की इनकम अगर बात की जाए तो 10 लाख से प्लस की इनकम है। मेरी अकेले खुद की इनकम की 3 लाख के लगभग समथिंग होने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी बीच में आपको पता होगा, मैं नेक्स्ट मनी से जो सपना मेरा 6 साल में पूरा नहीं हो पाया, वो सपना मैंने 8 महीने में पूरा किया, वो भी नेक्स्ट मनी की बदौलत। तो मैं इतना तो जरूर बोल सकता हूँ दोस्त, कि अब इतना से आप समझ लीजिए कि जो सपने आपके बाहर में नहीं पूरे हो सकते, वो नेक्स्ट मनी आपको पूरा करके दे रही है। नेक्स्ट मनी से पूरा हो रहा है। तो आप इस चीज को मजाक में ना ले, हल्के में ना ले, सीरियस होकर काम करें। और जहां जरूरत पड़े आप बिल्कुल बताएं, क्योंकि हम आपके साथ में हैं। और इस चीज को आप जितना सीरियस होके काम करेंगे ना, उतना ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उतना ही मजा मिलने वाला है। तो सो दोस्तों, आपने इतना इतना समय दिया, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं चाहूंगा अगर हमारे बीच में हमारे अपलाइन सर हों और हमारी आवाज को अगर सुन पा रहे हो, तो सो प्लीज वेलकम सर।